मुझे भूख लगी थी, मैं खाना ढूंढ रही थी यहाँ पे। मैं पागल नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। प्लीज खाओ खाओ खाओ, तू खाना खा। भाई सुनिए सुनिए, प्लीज मुझे थोड़ा खाना दीजिए। हाँ, प्लीज छोड़ मुझे। प्लीज, बहुत भूख लगी। छोड़ मुझे। खाना नहीं खाया, प्लीज मुझे खाना दे दीजिए। अरे तुझे भूख, तू खाना खा, लेकिन मुझे छोड़ो ना बाबा। प्लीज प्लीज भैया जी, प्लीज सुनिए सुनिए, प्लीज खाना खिला। चौंक गए होंगे ना आप ये मंजर देखकर। मैं भी हैरान हूं, एक औरत कचरे के ढेर में छिपी हुई थी। आखिर इस भयानक हालत में पहुंची कैसे ये औरत? इसकी इस हालत के लिए क्या इसकी गरीबी जिम्मेदार थी या फिर अपनों का जुल्म? नमस्कार, सावधान इंडिया में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। ये औरत यकीनन भिखारन तो नहीं थी, क्योंकि वो अपनी इस हालत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। आखिर इस औरत के साथ ऐसा क्या गुजरा था कि वो अपने घर जाने के बजाय यूं कचरे के ढेर में छिपी हुई थी? और इन आते जाते अजनबियों से ये क्या कहना चाह रही थी? कौन था इसकी इस तकलीफ के लिए जिम्मेदार? क्या इस औरत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी? जी नहीं, दरअसल इस औरत की इस हालत के पीछे छिपी है एक दिल दहला देने वाली वारदात। हमारे इस तथाकथित विकसित समाज का ऐसा घिनौना सच जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। औरत को देवी मानने वाले इस देश में एक औरत के साथ ऐसी जघन्य घटना हुई जिस पर यकीन करने के लिए आपको उसे देखना पड़ेगा। कौन है तू? बाहर ये बाहर। अरे कौन है तू? अरे निकल बाहर। अरे निकल, नहीं तो दूंगा तेरे को। प्लीज मारना मत भैया, प्लीज मुझे मारना मत। मैं प्लीज मारना नहीं, प्लीज भैया, भैया प्लीज मुझे मारना मत भैया, प्लीज। मैं यहाँ कोई चोरी करने नहीं थी, मुझे मारना मत, प्लीज मुझे मत मार। ठीक है, मैं मारूंगा नहीं तुम्हें। तू है कौन? क्या नाम है तेरा? मेरा सोनाली रानी। सोनाली रानी। सोनाली रानी? मेरा नाम। अच्छा, कहाँ से है ये तू? मैं वो मेरा घर, वो मेरा घर। विवान, दादाजी तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आए। यस, चॉकलेट। लीजिए, शुरू हो गए पापा। अच्छे लगते हैं ना चॉकलेट? उससे पहले तुझे दादाजी को किस करना होगा। ये हुई ना बात। तू ना डॉक्टर होके भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता। ये ले। माँ, मेरी सेहत छोड़िए, वो देखिए पापा क्या कर रहे हैं। ये खुश? अरे आप उसे क्यों चॉकलेट दे रहे? हाँ, चॉकलेट खिला खिला के अपने लाडले को बिगाड़ देंगे। अरे अपने इकलौते पोते को नहीं बिगाड़ूंगा तो किसे बिगाड़ूंगा? हाँ, और जब उसका पेट खराब हो जाएगा तो मैं उसका इलाज करने वाला हूँ नहीं पापा। अरे माँ, समझाइए पापा को। डॉक्टर संदीप राणे, आप उनकी वाइफ? वो संदीप राणे, मैं उनकी वाइफ हूँ, सोनाली राणे। संदीप। हाँ? हमारा टिफिन। ओह सॉरी, भूल गया। हमेशा भूल जाते। डार्लिंग, तुम हो ना याद दिलाने के। सी यू। ओके। आप लोग को मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है? मैं कैसे यकीन? रोज ये देखिए, मुझे रोज इंजेक्शन लगाते थे। देखिए मुझे बेहोश करने के लिए रोज इंजेक्शन लगाते थे। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आप लोगों को मेरे साथ क्या?
ओके बेटा, आपने बताया नहीं आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास में। ब्रेव बॉय। अच्छा अभी ऐसे करो, जोर से करो। शरारती। हेलो, संदीप तुम अभी घर आ जाओ जल्दी। क्या हुआ क्या? तुम आ जाओ, मैं बताती हूँ। लो डॉक्टर साहब आ गए। क्या हो रहा है? भीड़ क्यों लगा रखी है यहाँ पे? हाँ डॉक्टर साहब वो ये क्या ये वो क्या बताओगे? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? ये औरत कह रही है कि ये आपकी बीवी है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ से लेकर आए हो? मतलब मैं तो जानता भी नहीं इसे कौन है ये। झूठ झूठ बोल रही आदमी। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। का बेटा मेरे पास? बकवास मत करो, मुझे मेरा सिद्धार्थ वापस चाहिए। डॉक्टर साहब को छोड़। मुझे मेरा बेटा दो। सुनिए। मुझे मेरा बेटा वापस दो। मुझे मेरा बेटा वापस दो। कैसी औरत है ये? लोग पैसे के लिए कितनी नीच हरकत पे उतर आते हैं। अरे भैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा बेटा अंदर है, आप जाके देखिए प्लीज। ये सब झूठ बोल रहे हैं। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए प्लीज। संदीप तुम पुलिस को बुलाओ, इसे ना पुलिस के हवाले करना चाहिए। अरे नहीं, पुलिस नहीं। वो देखिए आप लोग इन्हें यहीं पर एक पागल खाना है माल। विवान सो गया? खाना खिलाया ना उसको? जी पापा। गुड। इतनी रात को किसका फोन हो सकता है? हेलो, क्या ये क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या हुआ संदीप? अरे वो पड़ोसी कह रहे हैं कि हमारे घर में कोई दीवार फांद के घुसने की कोशिश कर रहा है। चल, तुझे साहब ने बुलाया है। सर। हाँ, तू है सोनाली, किस गैंग के साथ काम करती हो और ये क्या नाटक लगा के रखा है? वो डॉक्टर संदीप के बेटे के पीछे क्यों पड़ी है? वो मेरा बेटा है, उसका नाम सिद्धार्थ है। और वो तेरा बेटा है तो अब तक कहां थी तू? बाथरूम में बंद थी 4 साल। 4 साल से बाथरूम में बंद थी तू? पागल समझ के रखा है क्या? फालतू कहानी बना रही है। सर, मुझे तो इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। अंदर डालो इसको। नहीं प्लीज, मैं आपके एक मिनट प्लीज, प्लीज मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है? आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप जाके देखिए मेरे बेटे सिद्धार्थ के कंधे पे और पेट पे तिल। अगर नहीं हुआ ना तो आप मेरी किसी बात का यकीन मत करना, लेकिन मैं सच की पागल नहीं, मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। एक औरत को 4 सालों तक कैसे कोई बाथरूम में बंद करके रख सकता है? वो भी एक डॉक्टर होकर अपनी ही पत्नी को, और किसी को इस बात की भनक तक ना लगने दे। ये कहां पहुंच गए हैं हम लोग? क्या एक इंसान के जीवन का महत्व भूल चुके हैं हम? हमारी इंसानियत मर चुकी है? आपने कभी ऐसी घटना पहले देखी या सुनी है? आप इसकी कल्पना तक भी कर सकते हैं क्या कि किसी औरत को 4 सालों तक बाथरूम में बंद करके रखा जाए?
सोचकर ही घुटन होती है, दिल दहल उठता है। जरा सोचिए, इस दौरान इस औरत के दिलो दिमाग और शरीर पर क्या गुजरी होगी, और इसके बाद उसे नॉर्मल होने में कितना वक्त लग जाएगा। कचरे के ढेर पर मिली यह औरत एक नामी डॉक्टर की पत्नी होने के साथ साथ उसके बच्चे की मां होने का दावा भी कर रही थी। और सच क्या था? इस औरत के पास ना तो कोई सबूत था, ना कोई गवाह। आखिर अपनी बात यह साबित करेगी तो कैसे? नो 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 इंस्पेक्टर, नहीं। आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? मैं अपने बेटे को उस पागल औरत के साथ एक कमरे में अकेले भेजूं? डॉक्टर संदीप, मैं डीएनए टेस्टिंग के चक्कर में नहीं जाना चाहता। विवान उसे एक बार पहचानने से मना कर दे, दैट्स इट, केस इज क्लोज्ड। ये बाथरूम के बाहर बाथरूम क्यों किया तुमने? तू ही गई थी ना वहाँ? नहीं, क्या है ये सब? मैं सच बोल रही हूँ, मैं नहीं गई। मुझे डर लगता है, मैं नहीं गई, सच्ची मैं नहीं गई। क्या है ये? बच्चे के परिवार वाले आ गए, साहब बुला रहे हैं, चलो। चलो चलो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे सिर्फ अपने बेटे की चिंता है। I don't trust that woman. How you know how? मम्मा, ये आंटी कौन है? मैं तुम्हारी मम्मा बेटा, तुमने मम्मा को नहीं पहचाना? अरे इंस्पेक्टर साहब, तुमने पहचाना नहीं मुझे? क्या करिए आप? छोड़िए इसे आप। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी टी शर्ट उठाएंगे तो आपको दिल दिखेंगे। क्या कर रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, अरे लेकर जाइए इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बेटा। अरे नहीं, प्लीज इंस्पेक्टर साहब। बेटा पूछो ना। अब तसल्ली हो गई आपको इंस्पेक्टर साहब, या कुछ और बाकी है? प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे बाथरूम में जाना है। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। प्लीज प्लीज, मुझे बाथरूम मत लेके जाइए ना। प्लीज प्लीज प्लीज, बाथरूम नहीं करोगी तो कहाँ करोगी? कहीं भी बाहर कर लूंगी मैं। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। पता नहीं किस पागल को मेरे हवाले कर दिया। चल, जहाँ जाके करना है कर, चल। बस बाथरूम नहीं जाता मुझे। जा, यहाँ जाके कर ले। कहाँ चली गई? हेलो सर। नो डोंट वरी मिसेस शर्मा। देखिए, आप 3 दिन का ये कोर्स पूरा कीजिए और टाइम टू टाइम मेडिसिन लीजिए। अगर आपको आराम नहीं आता है, आप फिर से मेरे क्लिनिक पे आ सकती हैं। एंड डोंट वरी, यू विल बी फाइन। ओके? या ओके फाइन। क्या हुआ ये? सर पता नहीं किसी ने अचानक बाहर से पत्थर मारा और सर कांच टूट गया। पत्थर मारा? हाँ सर, पर पता नहीं कैसे। किसने मारा पत्थर? अरे देखो, वो पागल औरत है, उसने मारा पत्थर। देखो क्लिनिक में उसने मारा, पकड़ो उसको। चलो बाहर निकलो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं चोर भी नहीं हूँ। अंकल जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे सिर्फ अपना बेटा दिए, मुझे अपना अरे तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है, मेरा बेटा डॉक्टर संदीप के पास है। मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं, पहले मेरे घर से
दिया। नहीं, अंकल, मेरे घर से पहले तुम- तुमने 15 का टॉर्चर किया था दहेज के लिए। अंकल प्लीज मेरी बात मानिए, प्लीज मैं आपसे सच कह रही हूँ अंकल, प्लीज प्लीज मेरा बेटा पाने में मेरी मदद कीजिए अंकल, प्लीज प्लीज। मैं बहुत छोटे शहर से हूँ। उन दिनों वहां मैं अपनी नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी, तभी वहां एक डॉक्टर आए, डॉक्टर संदीप राणे। वो आए, हमारी बातचीत शुरू हुई और तब मुझे लगा कि संदीप राणे से बेहतर इंसान तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। संदीप ने कहा शादी कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ। मैं जानती थी कि मेरे माता पिता कभी नहीं मानेंगे, इंटरकास्ट थी ना, लेकिन फिर भी मैं अपने प्यार को कैसे छोड़ती। इसीलिए संदीप के साथ भाग के शादी कर ली। अरे क्या बताऊं, हमारे तो किस्मत ही खराब है। बेटे को इतना पैसा खर्चा करके डॉक्टर बनाया और उसने शादी किससे की? नर्स से। तुम्हें पता है डॉक्टर का रेट आजकल मार्केट में 5 लाख है और हमें यहाँ पे एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। अभी माँ फोन पे बातें कर रही थी दहेज के बारे में। ये तो गलत है ना संदीप? क्यों, इसमें गलत क्या है? माँ की भी तो कुछ उम्मीदें हैं ना अपने बेटे की शादी से। और वैसे भी हम लोग सोच रहे हैं कि ये घर अभी थोड़ा छोटा पड़ता है तो बड़ा घर ले लें। उसमें सबका हिस्सा है, सबका कंट्रीब्यूशन है। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? पूरा दिन बस घर पे बैठ के ऐश करती हो, है ना? तो ये है तुम्हारी असलियत? वो सारी मॉडर्न बातें, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो सब बकवास थी ना? संदीप, मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, अपनी जॉब छोड़ी। ये तो बस शुरुआत थी अंकल। आगे मेरे साथ क्या होने वाला था ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। चल। संदीप क्या कर रहे हो? संदीप तुम पागल तो नहीं हो गए हो कहीं? जब तक तू अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगेगी ना, यहीं पर बैठ के सड़ती रहे। सोच, जस्ट थिंक अबाउट इट। संदीप प्लीज, संदीप खोलो दरवाजा, संदीप प्लीज, संदीप प्लीज। सोनाली, तू पेट से है? मुझे लगा प्रेगनेंसी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तब भी अपना बच्चा चाहिए तो अपने हिस्से का पैसा लाना होगा, वरना ये बच्चा मेरे साथ रहेगा, समझी? माँ प्लीज ऐसे मत कीजिए। माँ, माँ प्लीज, माँ वो मेरा बेटा है, कैसे कर सकती है ऐसा? माँ प्लीज, माँ।
कलेजे में ये बात क्यों नहीं घुसती? जब तक तू अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगेगी तुझे यही इसी बाथरूम में सड़ना पड़ेगा, समझी तू? बस बंद करो और मुझे जाने दो। नहीं तो क्या करेगी तू? चिल्लाएगी, भाग जाएगी यहाँ से, हमें बदनाम करेगी, पुलिस के पास जाएगी तू। जब इंसान को भूख लगती है तो वो कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उस वक्त के लिए अपने हालात से समझौता कर ही लेता है। और यहां तो सोनाली की हालत बेहद गंभीर थी। जरा सोच कर देखिए, अगर हमारे बाथरूम का दरवाजा थोड़ी सी देर के लिए भी बाहर से बंद हो जाए तो कितना डर लगता है, कितनी घुटन होती है। और यहां तो ये औरत 4 सालों तक उस बाथरूम में कैद थी। हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसके दिलो दिमाग पर क्या गुजरी होगी। यहां मेरा एक सवाल है, जो आदमी शादी करके एक लड़की को घर लेकर आता है, क्या उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि खुद अपनी जिम्मेदारी उठा सके? क्या उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती कि खुद अपने दम पर खड़ा हो सके? और अगर नहीं तो फिर ऐसे आदमी को शादी करने का भी क्या अधिकार है? क्यों उसे अपना खर्च चलाने के लिए लड़की के मायके वालों से पैसे चाहिए होते हैं? क्यों शादी के बाजार में दूल्हों की बोली लगती है? और क्यों लड़की का रिश्ता दहेज देखकर तय किया जाता है? आखिर कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे हम लोग ये सब? यहां सोनाली के साथ जो कुछ हुआ वो किसी को भी मारने या पागल करने के लिए काफी था, लेकिन तब भी वो जिंदा रही। अपने साथ अमानवीय सलूक करने वालों के सामने उसने हार नहीं मानी, और अब उसे अपना बच्चा वापस चाहिए था और इंसान होने का अधिकार भी। आज जितना चाहिए उतना खाना खा ले। आज तेरे पति की शादी है, ये वाली अपने साथ बहुत पैसा लाई है। मैं वहां बैठी बैठी सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ के बारे में सोचती रहती थी। फिर अचानक एक दिन मैंने कुछ आवाजें सुनी। कौन है अंदर? तुम मुझे बता दे क्यों नहीं कि अंदर कौन है? तुझे यहाँ पर आने के लिए मना किया है ना मैंने। तू यहाँ क्यों आई है? जाके अपना काम कर, जा। मुझे सब कुछ पता चल गया। मुझे भाई ने और दुकानदार ने सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी पहली बीवी जिंदा है, लेकिन वो अचानक कहाँ गायब हो गई किसी को भी नहीं पता। बड़ी छानबीन कर रही है। जासूसी अच्छा है। तो ये जान ले कि जो तुझे पता चला है बिल्कुल सच है, और ये भी समझ ले कि तेरा हाल इससे भी ज्यादा बदतर कर सकता हूं मैं। इधर इधर इंजेक्शन देकर ना, जो दूसरा बाथरूम है ना उसमें बंद कर दूंगा तुझे। चुप रह। चुप। अब तुम्हारा आवाज नहीं निकलनी चाहिए। समझ गई ना? समझ गई ना? जा। जब लोग मेरे बारे में बहुत पूछने लगे तो उन्होंने घर ही बदल दिया।
जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं कहीं और ही थी, पर हालत वही। जो भी हो जाए, ये लोग मुझे आजाद नहीं करने वाले थे। तब मुझे लगा था कि अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर एक दिन संदीप आया। सोचा था तेरे वो माँ बाप मरेंगे ना तो तेरे लिए कुछ तो छोड़कर जाएंगे, पर वो दोनों बुड्ढे ना मर गए और तेरे लिए फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ के गए। वो लोग सब उस चैरिटी में छोड़ कर गए। भी तेरा क्या करना है ना, ये सोचना पड़ेगा मुझे। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बच्चे को वापस पाना, और वो मैं किसी हाल में भी पाकर रहूंगी। 2 दिन पहले जब मैं वहां से भागी तो मैं भटकते भटकते यही सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। यकीन मानिए अंकल, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा वापस चाहिए, और कुछ नहीं। नहीं सोनाली, तुम्हें इंसाफ चाहिए। ऐसे लोगों को खुले सड़कों पे घूमने देना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। ऐसा कोई है कहीं भी जो तुम्हारी इस कहानी को पुलिस के सामने वेरीफाई कर सके? नए घर में तो मुझे कोई नहीं जानता अंकल, लेकिन जो हमारा पुराना घर था ना, वहां पर हमारे पड़ोसी थे। एक दुकान वाला था जो घर के एकदम बाहर था। एक बाई थी जो हमारे घर में काम किया करती थी। अगर उनसे जाकर बात की जाएगी तो वो जरूर कहेंगे कि मेरा अस्तित्व है। बेटी, 1 मिनट, मैं अभी आया। बेटे, हाथ मुंह धोकर इसे पहन लो। ये मेरी बेटी की निशानी थी। लो। सॉरी। अपने साथ हुए जुल्म के खिलाफ लड़ना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि लोग मदद के लिए आगे आएं।
ताकि लड़ने वालों को और हौसला और हिम्मत मिले। जरूरी नहीं है कि जब हमारी बहू बेटी दहेज प्रथा की शिकार हो तभी हमारे हाथ मदद के लिए आगे बढ़े, बल्कि हर उस औरत की मदद करनी चाहिए जो इस अपराध की शिकार हो रही है। देवेश जी सोनाली के कुछ भी नहीं लगते थे, लेकिन उसकी आप बीती सुनकर उनकी अंतरात्मा दहल उठी और उन्होंने सोनाली की मदद करने का फैसला किया। ठीक है, फिक्र मत करो, आ जाता हूँ जल्दी, थोड़ा टाइम लगेगा, आ रहा हूँ, बोला ना, तैयार हो, चलो। हाँ सर, एक इंफॉर्मेशन देनी थी। वो लड़की जो कल, हमारा ड्यूटी खत्म हो गया है, तुमको जो बात करने का अंदर जाके बात करो, चलो। हाँ ठीक है, चल। हाँ आ रहा हूँ, बोला ना आ रहा हूँ करके, हाँ चलो। राइट साहब, हाँ साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ते काय चाललंय? कोणी सोडलंय ना आतमध्ये? कोणी सोडला? मुझे अंदर आने का पूरा हक है और आपसे बात करने का भी मुझे पूरा हक है। मैं सोनाली राणे के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। वो मेरे घर में है साहब। I'll call you back. बैठिए आप। एक औरत पिछले 4 साल से बाथरूम में बंद रखी गई। वो औरत मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। ऐसा कोई करता है क्या किसी के साथ? मुझे मत सिखाइए कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मेरी अपनी बेटी को खा गए ये दहेज के भूखे दरिंदे। मैं सोनाली के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। देखिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए और आराम से मुझे बताइए क्या बताया उसने आप। देखिए, आपने मुझे ये सब जो बताया, इन सब बातों का कोई सबूत है आपके पास या कोई गवाह? साहब, इस पते पे जाके ढूंढिए। संदीप शादी से पहले इसी पते पे रहता था। वहां के आस पड़ोस में, वहां के दुकानदारों में शायद कोई तो जानता होगा कि सुमना कौन है। बेटे सोनाली, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह लग रही है। बस कुछ ही देर में पुलिस वालों को उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अंकल जी, मुझे मेरा सिद्धार्थ मिल जाएगा ना? हाँ बेटी, तुझे तेरा सिद्धार्थ मिल जाएगा। हेलो देवेश जी, इंस्पेक्टर आनंद बोल रहा हूँ। देवेश जी, वो लड़की आपसे झूठ बोल रही थी। हम लोग उस जगह गए थे, वहां पे सोनाली को कोई नहीं जानता। आप घर पे रुकिए, हम लोग वहीं आते हैं। विशंबर के लड़के आए थे, वो सोनाली को उठा कर ले गए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जरूर सोनाली को फिर से उसी के यहाँ ले गए होंगे। देखिए देवेश जी, आप समझ नहीं रहे। मुझे लगता है वो भाग गई हो। उसे मालूम था हमें वहां कुछ नहीं मिले। वो लड़की सच कह रही है इंस्पेक्टर साहब, आप उसकी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इन घटिया और घिनौने लोगों को। आप संदीप के यहाँ जाइए, वो आपको वहीं मिलेगी। देखिए देवेश जी, आप हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। लेट्स मूव। एकदम नई साड़ी आई है, देखिए। ये ट्राई कर लेना। अच्छा ठीक, हमको ट्राई बता दो। साड़ी बताओ उसे। हाँ बताइए। देवेश जी, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हम लोग सोनाली को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने तो उन लड़कों को भी इंटरोगेट किया, लेकिन कोई सबूत, कोई सुराग नहीं मिला। जब मैं बोल रहा हूं कि वो संदीप के घर में मिलेगी तो एक बार देख लेने में क्या अर्ज है? अगर सोनाली को कुछ हुआ ना तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी इंस्पेक्टर साहब। इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा।
शिंदे, एक सर्च वारंट का इंतजाम करो। जी मैं उसे भेज दूंगा। हाँ बिल्कुल। आप लोग यहाँ कैसे? हमारे पास सर्च वारंट है, तलाशी लेनी है। अरे पर क्यों? पाटिल भागे बा, जादव गार्डन में घुस जाकर देखो। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है सर? आप ऐसे घर में कैसे घुस सकते हैं? डॉक्टर संदीप, वी हैव अ सर्च वारंट दिस टाइम। इंफॉर्मेशन मिली है कि सोनाली यहीं कहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? बेहतर होगा आप लोग हमें हमारा काम करने दें। जादव चला आगे बा। हाँ ठीक है ना, करो तलाशी आप लोग, जी भर के लीजिए, घर का पूरा कोना कोना छान मारिए आप लोग। माल करते हैं लोग। खोलो मुझे, प्लीज कोई तो दरवाजा खोलो प्लीज। प्लीज कोई तो दरवाजा खोलो प्लीज। ये यहाँ कैसे आई है? मैंने कहा था तुझे अपने गुस्से पे काबू रख। देखा क्या हुआ? क्यों ले आती उसे वापस? अरे माँ कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं थोड़ी लाया उसे, मैंने इसे अंदर बंद नहीं किया है। तो कौन लाया? अरे मैं लाई हुई इसे। सोनाली, क्या हुआ अंकल जी? बेटे पुलिस को वहां कुछ नहीं मिला। लगता है विशंबर ने पैसे देकर सबको खरीद लिया। पुलिस यहाँ आ रही तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। नहीं अंकल, उन्होंने अगर मुझे पकड़ लिया तो मैं अपने बेटे से कैसे मिलूंगी? क्या करूं मैं? किस हाँ, मैं अलका से जाके मिलूंगी। अलका? हाँ अंकल, संदीप की दूसरी बीवी। अलका प्लीज प्लीज चिल्लाना मत। मैं कुछ नहीं करूंगी, 1 मिनट के लिए मेरी बातें सुन लो। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ भी नाइंसाफियां हो रही है। अलका, मुझे सिर्फ अपना बेटा वापस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और क्या तुम ये नहीं चाहोगी कि ऐसे घटिया लोगों को अपने किए की सजा मिले? अलका प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा बेटा दिलाने में मेरी मदद करो प्लीज अलका। मुझ पर हाथ डालकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। ये पुलिस ज्यादा दिन तक मुझे अंदर रख नहीं पाएगी। बहुत जल्द बाहर निकलूंगा और तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये तुम्हारी गंदी घटिया जबान के लिए। ये मुझे 4 साल तक बाथरूम में बंद करके रखने के लिए। ये मुझे मेरे बेटे से दूर रखने के लिए। ये मुझसे प्यार का झूठा नाटक करने के लिए। और ये तुम जैसे हर उस घटिया आदमी के लिए जिन्हें औरतों की इज्जत करना नहीं आता है,
नीच हो तुम जैसे लोग, नीच। अब समझोगे तुम 4 दीवारों में रहने की घुटन क्या होती है। अब तुम घुट घुट के मरोगे, and that is what you deserve। दहेज का लालच कभी खत्म नहीं होता है, और जो लोग भी दहेज देते हैं वो कई और बेटियों को जुल्म और नाइंसाफी के नर्क में धकेल देते हैं। दहेज से बेटियों की खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, और दहेज देने वाले भी दहेज लेने वालों जितने ही अपराधी हैं। इस घिनौनी प्रथा के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं वो लोग। मेरा बच्चा। मामा, मम्मा मम्मा आखिरकार सोनाली ने अपनी हिम्मत और देवेश जी की मदद से अपना हक हासिल कर ही लिया। डॉक्टर राणे की दूसरी पत्नी अलका के माता पिता ने अपनी बेटी की शादी में दहेज दिया था, यह सोचकर कि वो अपनी बेटी की खुशियां खरीद रहे हैं। लेकिन जो लोग अपनी पहली बहू के साथ ऐसा जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे थे, उनकी बेटी के साथ क्या सलूक करते। बड़े अफसोस की बात है कि आज 21वीं सदी में भी दहेज जैसी गलत और गैर कानूनी प्रथा हमारे समाज में खुलेआम जारी है। क्या आप लोगों को अंदाजा है, सन 2012 में हमारे देश में दहेज के लिए मरने वाली औरतों की क्या संख्या थी? 8,233 औरतें। जी, यानी हर घंटे एक औरत को दहेज की बलि चढ़ा दिया गया। एक औरत 4 सालों तक बाथरूम में बंद रहने के बावजूद अपनी लड़ाई लड़ सकती है, तो फिर कोई भी औरत कर सकती है। अगर आपके साथ ऐसा जुल्म हो रहा है तो कतई बर्दाश्त मत कीजिए। अपने सम्मान, अपने अधिकार के लिए लड़िए। एक सभ्य समाज के लिए अभिशाप है दहेज, हमारी सभ्यता पर बदनुमा दाग है ये। तो आइए सब मिलकर कसम खाएं कि दहेज के इस राक्षस को अपने समाज से हमेशा के लिए मिटा देंगे। मैं ठान चुका हूं, आप भी तय कर लीजिए। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।